बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। तो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं जी। आज हमारे पास DW 5600 मॉडल है डॉवलस का। तो काफ़ी पुरानी ये वॉशिंग मशीन है। इसमें अक्सर ये हमारे पास कंप्लेन आती है 10-15 साल चलने के बाद जो अब इसकी मोटर में ये मसला आता है कि ये जाम हो जाती है। तो जाम होने का ये रीज़न होता है, जब खाली चलाएं तो बिल्कुल ठीक चलती है, जब इसमें लोड डालते हैं तो ये जाम हो जाती है। तो इसका रीज़न ये होता है कि इसमें बुश लगे होते हैं, वो बुश जाम हो जाते हैं। तो अक्सर हमने अच्छे जो खराद वाले हैं उनसे भी बुश लगवाएं, लेकिन ये बिल्कुल 1 माह या 2 माह चलेगी, लेकिन फिर वही फॉल्ट कर देती है। तो इसका सिंपल और सादा सा सल्यूशन है कि इसकी आप मोटर जो है वो रिप्लेस कर दें। तो मोटर आपको कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी, किस तरीके से आपने रिप्लेस करना है, इसके कनेक्शन वगैरह भी आपको मुकम्मल समझा देंगे। आप घर में बड़ी आसानी के साथ इसको चेंज कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक स्टार पेचकस होना चाहिए। इसके स्क्रू खोलने का तरीका यह है कि इसके 2 फ्रंट पे टॉप के स्क्रू लगे हैं और पैनल खोलने के बाद 3 जो स्क्रू इसके नीचे लगे होते हैं, यहाँ पे ये देखें, ये 3 स्क्रू खोलने हैं। उसके बाद कनेक्शन रिमूव करने हैं और बेल्ट वगैरह उतार के इसका टॉप जो आपने बड़ी आसानी के साथ बाहर निकाल लेना है। तो मोटर की प्राइस की बात करेंगे आपके साथ, वो भी, और कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी और किस तरीके से आप जो मोटर इसकी मंगवा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशल ही मोटर होती है जो किसी और वॉशिंग मशीन में नहीं होती। तो यहाँ से इसका बेल्ट वगैरह हम उतारने के बाद इसका टॉप बाहर निकालेंगे। कनेक्शन हमने रिमूव कर लिए हैं। तो टॉप निकालने के बाद इसकी पुरानी वाली मोटर निकालेंगे, उसके बाद नई मोटर फिट करेंगे। तो ये नई मोटर है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे ऊपर चूड़ी आप देख रहे हैं, चूड़ी बनी है। उसका पंखा जो ये वाला सामने आपको नज़र है पुरानी का, हम वही लगा लेंगे क्योंकि ये ठीक है। अगर ये ख़राब हो तो ये नया भी मिल जाता है, तकरीबन 200-250 रुपये का मुकम्मल पंखा और पुली साथ में होती है। तो इसमें और कोई पुली नहीं लगती। यही इसकी जो वो डॉलस की है, इसका अपना रूटर सेट लगता है, टाइमर इसका अपना लगता है। हर एक ही चीज़ इसकी जो है पार्ट्स दूसरी किसी भी मशीन का इसमें यूज़ नहीं होता। तो मोटर भी इसमें जो नए मॉडल आ रहे हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो शाफ्ट वाली मोटर होती है, लेकिन ये ऊपर नट लगा है और इसकी चूड़ी बनी है, वहाँ से आप टाइट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये सबसे पायदार मशीन ये वाली डॉलस की थी। अभी जो नए मॉडल आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, पायदार नहीं है। तो ये वाली जो काफ़ी अच्छी जो है वो वॉशिंग मशीन है, हमने देखा है कि बड़ा अरसा चली है ये वॉशिंग मशीन। हमारे पास तो रिपेयरिंग के लिए आती रहती है। तो काफ़ी ऐसे कस्टमर होते हैं जिनका रूटर हम चेंज करके देते हैं, लेकिन वो काफ़ी अरसे के बाद उसका रूटर भी जो है वो काफ़ी सस्ता होता है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता। तो जो गेयर बक्से वाली होती है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसमें जो पुराने वाली की रबड़े हैं वही हम यूज़ करेंगे। इसमें नई के साथ कोई रबड़ वगैरह नहीं, खाली मोटर मिलेगी आपको। तो ये वाला हमने जो पंखा ऊपर में मेरे ख्याल 13 का जो नट लगा है, 2.5 सूत्र का होता है, और 13 की जो टी रॉड है उसकी मदद से बड़ी आसानी के साथ जो खोल जाएगा। तो अब वही पुराने वाला हम इसमें यूज़ कर लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें फॉल्ट नहीं है। तो हमने कस्टमर का ये 200-250 रुपया बचा दिया। अगर कहते कि ये नया ले आओ तो वो नया भी लेने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने पुराने वाला ही जो है इसमें यूज़ किया ताकि अच्छा है और जेन्युइन है। तो इसकी मोटर की जो प्राइस की बात कर लें तो प्राइस ये आपको 3500 रुपये की होल सेल में मिलेगी। परचून में की बात नहीं कर रहा, होल सेल की, अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो मार्केट कहाँ है जी? गुजरावाला नमानिया रोड पे इसकी मार्केट है वॉशिंग मशीन की। वहाँ से रिको के नाम से एक दुकान है, रिको ट्रेडर के नाम से, उनके पास ये मोटर होती है और बहुत ही मुश्किल मिलती है। क्योंकि हम जब भी इस तरीके कोई भी पार्ट्स हमें वॉशिंग मशीन का जापानी या चाइना की किसी भी किस्म का जो पार्ट्स हमें चाहिए होता है तो वहाँ से हम जो परचेज़ करते हैं और बड़ी आसानी के साथ उनके पास हर किस्म की वॉशिंग मशीन का स्पेयर पार्ट होता है। तो वहाँ से हमने ये मंगवाई है। तो 3500 रुपये की वे यानी कि टोटल कास्ट वगैरह डिलीवरी वगैरह के साथ हमें ये मिली है। तो इसकी वायरिंग की बात कर लें, इसकी जो मेन 3 वायरें हैं, इसमें पिंक और रेड है और दूसरी वाइट। जो मेन है वो वाइट है
और जो पिंक और रेड है वो दोनों कैपेसिटर की वायरें होती हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसको हमने लगाने से पहले चेक कर लिया है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं होता। तो ये कापर भी हमने मोटर मंगवाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4.5 के कैपेसिटर के साथ भी बिल्कुल ओके चल रही है। तो बड़ा ही सबसे आसान ये वाली मशीन की रिपेयरिंग होती है डबल्स की। तो इस तरीके से हमने वही पुरानी रबड़ी लगाकर इसके जो स्क्रू हैं, इसमें कोई काबला वगैरह नहीं, स्क्रू हैं, पेचकस की मदद से आसानी के साथ आप घर में इसको खोल सकते हैं और मोटर चेंज कर सकते हैं। तो अक्सर इसमें तकरीबन जब भी हमने देखा है कि 10-15 साल बाद ये इसमें यही फॉल्ट बनता है कि जो बुश वाली वॉशिंग मशीन होती है जिसमें बैरंग की जगह बुश लगे होते हैं, उसमें यही फॉल्ट आता है। तो अब हमने फिट कर ली है, प्राइस वगैरह भी आपके साथ शेयर कर दी है, और इसके आगे जो आपको कनेक्शन वगैरह भी इसके समझा देंगे कि अगर आपने जो नई मोटर है उसकी कलर चेंज होते हैं, जो पुरानी वाली है उसके थोड़े से और कलर होते हैं। तो इसके एक ड्रेन पाइप है तो और एक ओवरफ्लो वाला पाइप है, ये 2 पाइप हैं। इसके वही जो पहले आपको बताया है, 3 स्क्रू 2 फ्रंट पे हैं, 3 बैक पे हैं, उसके बाद इसका पैनल फिट कर देना है। तो इसकी टाइमर की जो कनेक्शन के आपके वॉशिंग मशीन में यही वाले मॉडल में 4 कलर हो सकते हैं, वाइट, ब्लैक और पर्पल है, और एक ब्लू कलर है। पर्पल और ब्लू दोनों जो है वो कैपेसिटर की वायरें हैं जो मोटर के साथ लगेंगी। मेन जो बेल वाली वायर है वो वाइट है, और जो ब्लैक है वो टाइमर वाली वायर है, यानी कि टाइमर को कनेक्ट देगी। इस तरीके से इसके कनेक्शन हो जाएंगे। अभी आपको कनेक्शन वगैरह भी समझाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी अलाइनमेंट चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ा सा फ़र्क हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ओके है। बेल्ट इसका ठीक था। तो अभी यहाँ पे इसकी मेन लीड लगाते हैं और आपको कैपेसिटर और मोटर के और टाइमर के कनेक्शन यहाँ पे समझा देते हैं। अगर आपने रिमूव कर लिए हैं तो इसमें पहले भी आपको बताया है कि मोटर के जो कलर हैं वो 2-3 कलर हैं। इसमें पिंक है, रेड है और इसमें वाइट है। वाइट जो मेन वायर है, और जो टाइमर वाली वायर हैं यहाँ पे इसकी मेन जो तार बेल वगैरह नहीं लगे क्योंकि पुराना मॉडल है। तो यहाँ पे पर्पल और ब्लू जो है वो दोनों हम रेड और पिंक मोटर के साथ, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है पिंक और रेड किसी भी कलर के साथ आप इसको लगा दें, जो पर्पल और ब्लू दोनों में से, इसका कोई मसला नहीं होता। वाइट जो हम मेन को लगा देंगे, ये देखें मेन के साथ लगा दी, और एक मेन जो हमने ब्लैक के साथ टाइमर वाली जो ऊपर जा रही है उसके साथ लगा दी। इस तरीके से इसके कनेक्शन हो जाएंगे। अब हमने लगाना है कैपेसिटर इसको जो इंस्टॉल करना है वो हमने जो मोटर की पिंक और रेड है उनके साथ, अब हमारी कैपेसिटर की और मोटर की और टाइमर की 3-3 वायरें हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हमने इसको टेप वगैरह करके अच्छे तरीके से फिट कर लिया। कनेक्शन की भी आपको समझ आ गई होगी, इतने ही कनेक्शन इसके होते हैं। अभी इसको जो है वो चेक करके भी आपको दिखाते हैं। इसके बाद इसका ड्रेन पाइप, तो जो इसकी पाइप की बात कर ले तो जब भी आपने पाइप खरीदना है तो डॉलर्स का ही पाइप खरीदना है, इसमें दूसरा कोई भी पाइप नहीं लगेगा। पहले बताया कि इसका कोई भी पार्ट्स दूसरी वॉशिंग मशीन में यूज़ नहीं होता, ना ही दूसरी वॉशिंग मशीन का इसमें यूज़ होता है। डॉलर्स की ही हर चीज़ इसको लगेगी, तो डॉलर्स की ही आपने परचेज़ करनी है। तो पाइप वगैरह भी आपने डॉलर्स का ही लगाना है। तो यहाँ पे बड़ा आसान तरीका होता है इसकी ड्रिंग पाइप लगाने का। ये देखिए सिंपल, आपने इसमें स्मद वगैरह लगा कर इसको इस तरीके से, और आप लगाएंगे तो वो लूज़ हो जाएगा या तो ज़्यादा टाइट होगा। तो ये पूरे साइज़ का होता है। डॉलर्स का ख़रीदेंगे तो पूरे साइज़ का ही डॉलर्स का आपको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक मुकम्मल समझ आ गई होगी, आपने मुकम्मल सीख लिया होगा कि किस तरीके से मोटर फिट करनी है, किस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं, और इसकी प्राइस वगैरह, टाइमर के कनेक्शन, कैपेसिटर के, मोटर के। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल 100% वर्क कर रही है। तो हमने जो कस्टमर से वसूल किए हैं, क्योंकि इसमें फिटिंग वगैरह सारा मुकम्मल करके हमने इसका जो है वो 5000 रुपया वसूल किया था।